हेलो फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी आप पिक्चर भी देख सकते हैं, बहुत मज़ेदार है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। स्टोरी है द मंकी विदाउट अ टेल। मंकी यानी बंदर का बात हो रहा है ना। मंकी जिसे हम क्या बोलते हैं, बंदर बोलते हैं। विदाउट यानी बिना, आ टेल, टेल यानी पूछ। एक ऐसी मंकी की कहानी जिसकी टेल यानी पूछ नहीं है, ठीक है, वो बिना टेल पूछ की है। देखिए, वंस अ मंकी वॉज वॉन्डरिंग इन अ फॉरेस्ट सर्चिंग फॉर फूड। एक बार मंकी जो था, वॉन्डरिंग मीन्स होता है घूमना, टहलना, है ना। तो घूम रहा था इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, भोजन की तलाश में। सर्चिंग फॉर फूड यानी भोजन की तलाश में, समझ गए। एज टू हिज बैड लक। एज टू हिज बैड लक मतलब बोल सकते हैं जैसा कि उसका दुर्भाग्य किस्मत की वजह से, ठीक है, दुर्भाग्य किस्मत की वजह से, ये दुर्भाग्य भाग्य किस्मत ही बोले, लक की वजह से। ही गॉट कॉट ही गॉट कैच अप इन ट्रैप, ठीक है। हाँ, ही गॉट कैच अप इन ट्रैप मतलब वह पकड़ा गया। ट्रैप यानी जाल होता है, ठीक है। वह एक जाल में पकड़ा गया या फंस गया। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू गेट फ्री बट लॉस्ट हिज टेल इन द स्ट्रगल। देखिए, ही ट्राइड हिज बेस्ट, वह अपना पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश किया, अपना बेस्ट दिया। टू गेट फ्री मतलब भागने के लिए, निकलने के लिए। बट लेकिन लॉस्ट हिज टेल इन द स्ट्रगल, लेकिन उसी संघर्ष में, उसी परेशानियों में उसे क्या हुआ, अपनी पूंछ को खो देना पड़ा, ठीक है। वो निकलने, ट्रैप से, तो ट्रैप यानी जाल होता है, तो जाल से निकलने का कोशिश अपना बेस्ट दे रहा था, पूरी ताकत लगा रहा था, पूरी मेहनत कर रहा था, लेकिन इन सभी के बीच में उसकी जो पूंछ थी वो उससे चला गया, है ना, कट गया होगा। ही फेल्ट वेरी स्मॉल। यहाँ वेरी स्मॉल का मतलब है वह बहुत छोटा महसूस किया, ऐसा नहीं। ही फेल्ट वेरी स्मॉल का मतलब वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करने लगा, ठीक है, उसे बहुत बुरा लगने लगा। तो वही चीज़ है। थिंकिंग दैट नाउ एवरी मंकी वुड लाफ एट हिम। थिंकिंग सोचने लगा कि अब हर एक मंकी जो है वुड लाफ हंसेंगे, एट हिम यानी मुझ पे। अब जो है हर एक मंकी उस पर हंसेंगे। ही फेल्ट सो बैड, उसे बहुत बुरा लगा, महसूस किया। दैट ही थॉट ऑफ कमिटिंग अ सुसाइड। और उसने क्या सोचा, थिंक का सेकेंड फॉर्म है, ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ कमिटिंग सुसाइड। कमिटिंग सुसाइड कि चलो सुसाइड कर लेते हैं, है ना, मर जाते हैं, ऐसे जो सोच आता है, तो वही चीज़ हुआ इसके साथ। बट देन ही सेड टू हिमसेल्फ, बट लेकिन देन तब वह कहा अपने आप से, ठीक है, अपने आप से कहा, इट इज़ को कोवर्डनेस टू किल वन सेल्फ, कि ये डरपोक वाला काम होगा, है ना, कि कोई बहादुर वाला काम नहीं है कि खुद को मार देना, खुद को सुसाइड करना। ये तो कोई बहादुर नहीं, ये डरपोक का काम है। आई शुड थिंक ऑफ समथिंग एल्स, कि मुझे सुसाइड के अलावा कुछ और सोचना चाहिए, ठीक है, कि मुझे सुसाइड के अलावा और कुछ सोचना चाहिए। और ऐसा लोग भी कर बैठते हैं कि मान के चलो कोई, ज़्यादातर में स्टूडेंट हुआ करते थे पहले, कि अगर एग्ज़ाम नहीं पास किए, रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ, आप अपना बेस्ट दिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार करो और सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चले। तो वहाँ हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपनी गलतियों को जांच कीजिए और फिर से लग जाइए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपने कुछ मिस्टेक किए हो,
है ना। तो उसी की वजह से रहा है, तो आप उसके लेकर रोना धोना, गलत थॉट लाना ये कर लेंगे। बहुत बच्चे घर छोड़ के निकल जाते हैं, बहुत बच्चे हैं सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, बहुत बच्चे के दिमाग की पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आप अपनी गलतियों को जांचिए कि हमने कहाँ गलती किया है, तो वही चीज़ है, और उसके सल्यूशन ढूंढिए। कहते हैं ना, हर जोड़ का तोड़ है। तो वही चीज़ है कि हर मुश्किल का कुछ ना कुछ सल्यूशन है, आपको निकालने का तरीका ढूंढना है। At last the monkey planned to persuade all the monkey to part with their tails। देखो, at last आखिरकार the monkey planned, monkey ने योजना बनाया, to persuade, persuade मीन्स होता है मनाना, फुसलाना, बहलाना, all the monkeys, सारे मंकी को मनाने का प्लान किया, to all the monkey part with their tail, कि वो हिस्सा बन जाए, है ना, उसके ये बिना पूछ वाले मंकी से के साथ। अब देखियो, सो ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल द मंकीज एंड सेड, ही कॉल्ड न्यू, उसने बुलाया अ मीटिंग, एक सभा, ऑफ ऑल द मंकी, जितने भी मंकीज थे सभी मंकीज को इकट्ठा हुए, एंड सेड, और कहा, वी शुड गेट रीड ऑफ आवर टेल्स एज दे आर हैवी। देखो क्या बोला है, सो वी शुड गेट रीड ऑफ आवर टेल, मतलब हमें अपनी पूछ से आज़ाद हो जाना चाहिए। वी शुड गेट रीड ऑफ आवर टेल्स एज दे आर हैवी, जैसा कि ये बहुत भारी हुआ करते हैं, ठीक है। हम, मेरी वजन को, मेरे शरीर में एक्स्ट्रा चीज़ है ये, तो हमें इससे छुटकारा पा जाना चाहिए, ठीक है। सबको सलाह दे रहे हो, भाई मेरे पास नहीं तो तुम लोग के पास भी नहीं रहो, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अगली एंड टायरसम, ठीक है। अगली मतलब, अगली किसे बोलते हैं, बेरूप होना, खराब होना, एंड टायरसम मतलब थकाने वाला चीज़ है भाई, कि जहाँ जाते हैं पूछ को भी ढो के लेके जाना पड़ता है, तो वही चीज़ है। दो he tried to divert the attention of all the monkeys from his tailness appearance at one clever monkey noticed it and said, देखो सेंटेंस यहाँ से, हालांकि he tried, उसने कोशिश किया, टू डाइवर्ट, डाइवर्ट मीन्स होता है ध्यान को भटकाना, द अटेंशन, जितने का अटेंशन था, ध्यान था, सभी को डाइवर्ट करने का, भटकाने का, ऑफ ऑल द मंकी, सारे मंकीज को, फ्रॉम हिज टेलनेस, मतलब कि चलो मेरे पूछ पे इन लोगों की नज़र ना पड़े। उसने सोचा कि चलो सभी का ध्यान भटका देते हैं, मेरे पूछ पे इन लोगों की नज़र नहीं पड़ेगा, और हम इस लोगों को मना लेंगे, भाई तुम लोग ही अपना अपना पूछ हटा दो, ये बहुत टायरसम है, अगली है, थकाऊ काम है पूछ रखना। देखो तो क्या होता है, अपेरेंस येट वन क्लेवर मंकी, अपेरेंस जैसा दिखा, प्रेजेंट होना, अपेरेंस में प्रतीत हुआ, येट हालांकि, एक क्लेवर, क्लेवर एक चतुर जो मंकी था, नोटिस, उन्होंने नोटिस किया, ध्यान दिया कि इट सैड, कि यह क्या किया, कि क्या बोल रहा है, ठीक है। सर यू वुडंट हैव गिवन अस दिस एडवाइस, देखो क्या बोल रहा है, कि आपको ये एडवाइस हमें नहीं देना चाहिए, है ना। यू वुडंट हैव गिवन अस दिस एडवाइस, कि आपको जो है ना ये एडवाइस हम लोगों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इफ़ यू वुडंट टेलनेस, अगर आपके पास अगर आपके पास पूछ नहीं है, अगर आप बिना पूछ के, इजंट इट, है ना, कहने का मतलब है कि अगर आपके पास जो क्लेवर मंकी था वो देख लिया, ठीक है, वो चतुर था, देख लिया, नोटिस कर लिया, तो बोल रहा है कि सर आपको तो ये एडवाइस बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसका मतलब अगर आपके पास टेल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सबके पास ना हो, ठीक। अरे बाप रे मेरी बेटी, हाँ, तो ये रही स्टोरी, बीच बीच में उठ जा रही है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, cleverness escape you from misfortunes. Thank you guys, thank you so much for watching this video.